ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपाणि मृगाश्चरन्ति। इस श्लोक में बताया गया है येषां न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, तप दान ज्ञान नहीं है, परमार्थ नहीं है, वो इस मृत लोक पर पापों का भार लादे हुए मृग के समान चर रहा है। यथार्थ में विद्या केवल अक्षरी ज्ञान को नहीं कहते। जो भौतिक विद्या, जो हम डिग्री होल्डर और डिप्लोमा होल्डर के करके अपने में अहंकार बना लेते कि हम तो बहुत विद्यावान हैं। यथार्थ में शास्त्र में कहा है विद्या ददात विनयम, विद्या विनय को देती। विनय कहते हैं उदारता को, दयालुता को, विनम्रता को, लघुता को। जितना जो विद्यावान होगा उतना ही वो विनम्र होगा। वो कौन सी विद्या है? वो आध्यात्म विद्या है। यथार्थ में भौतिक विद्या हमें रोटी कपड़ा और मकान की शिक्षा देती, और आध्यात्म विद्या हमें जीवन जीने की कला सिखाती। जीवन को हम प्राप्त तो हो जाते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला के सेंटर कहीं नहीं खुले। और वो सेंटर अगर हैं तो संत गुरु के पास, आज से नहीं बहुत पहले से हमारे भारतवर्ष की पुरानी पद्धति रही है। राजा महाराजाओं के बेटे भी गुरु के गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने जाते थे, और भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्म विद्या भी दी जाती थी। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी जीवन की कथा यही है कि वो सबसे पहले अपने गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए, और वहाँ विद्या अध्ययन के साथ, भौतिक विद्या के साथ आध्यात्म विद्या को भी ग्रहण किया। यह हमारे जीवन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, क्या भौतिक विद्या के साथ आध्यात्म विद्या को भी हम ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? या जिस तरीके से भौतिक धन का, रोटी कपड़ा और मकान का, इनका महत्व मानते हैं, इसी तरीके से हम सेवा त्याग प्रेम का भी महत्व मानते हैं? क्या हम परमार्थ का भी महत्व मानते हैं? और उसी के साथ जो सबसे बड़ी बात है, जो हम कहा करते हैं गुरु से जीवन शुरू होता, क्योंकि जीवन को हम प्राप्त तो हो जाते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला शुरू तब होती है जब किसी संत गुरु से हम विधिवत दीक्षा लेकर के और अपने आत्म परमात्म की खोज करते हैं और स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति करते हैं। और इसी के साथ जो सबसे बड़ा महान सूत्र है वो है आत्मीयता के तल पर जीवन। जब तक हमारा आत्मीयता के तल पर जीवन नहीं होता, तब तक हम जीवन शुरू नहीं कर पाते, जीवन जीने की कला नहीं जान पाते। जीवन तो जीते हैं, पेट और भोग तक ये संसार के सारे प्राणी जी लेते हैं, लेकिन और पेट और भोग से हट कर के जो परमार्थ पथ है, जो भक्ति का पथ है, जो कल्याण का पथ है, जो शांति का पथ है, वो है आध्यात्म विद्या के अंतर्गत। और वो तभी आता है
जब हम आत्मीयता का व्यवहार करना शुरू करें। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विचार क्या है। उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। यथार्थ में यदि हमारे विचार उठते हैं, उन्नत की तरफ जाते, परमार्थ की तरफ जाते, भक्ति की तरफ जाते, तो हमारी उन्नत हो जाती। और अगर हमारे विचार स्वार्थ की तरफ जाते, मन की गुलामी की तरफ जाते, इंद्रियों की गुलामी की तरफ जाते, तो हमारा पतन हो जाता। आज उन्नत की परिभाषा बदल गई। तुलसीदास ने अपनी रामायण में क्या कहा? सुत दारा और लक्ष्मी पापी केहू घर होय, संत समागम हर कथा ये बिरले घर होय। यथार्थ में लोग क्या समझते हैं कि बहुत बड़ा धन मकान बना करके और घोड़ा गाड़ी वाहन खरीद करके बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा पा करके हम जीवन जीने की कला सीख गए, हमने उन्नत कर ली। ये उन्नत की परिभाषा नहीं है। ये केवल हमने भौतिक उन्नत की है, इसमें आध्यात्मिक उन्नत नहीं है और सच्चे जीवन की उन्नत नहीं है। एक बार हमने एक बात सुनाई थी। एक छोटा व्यक्ति था, उसने मेहनत करके एक छोटा सेठ बन गया। उसने और अधिक मेहनत की और एक बड़ा सेठ बन गया। जब बड़ा सेठ बन गया, अब वो विचार करता है कि जो हम गरीबी में निश्चिंत और मस्त रहते थे, वो पता नहीं हमारी निश्चिंती और मस्ती बेफिक्री कहाँ चली गई। बचपन में कितनी बेफिक्री होती है, निश्चिंती होती है, मस्ती होती है, और बचपन की निश्चिंती बेफिक्री ये सब पता नहीं, धीरे धीरे फिर सब गायब हो जाती। तो सेठ के मन में एक बात आई और अधिकतर सबके मन में आती है कि जब हमारे पास धन मकान कम था, तब हमें लगता था कि धन मकान बहुत इकट्ठा कर लें, बहुत बड़ी आर्थिक उन्नत कर लें, घोड़ा गाड़ी वाहन सोना चांदी की उन्नत कर लें, तो हम सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ऐसा विचार करते हैं और सभी लोग करते। उस सेठ की बात को सभी विचार करते। लेकिन जब सेठ उस स्थिति में पहुंचा और उसने विचार किया कि हम आखिर जब गरीब थे तब बहुत संतुष्ट थे, बहुत सुखी थे, बहुत निश्चिंत मस्त थे, पेट भर जाता था और आराम से शांति की नींद लेते थे, कोई टेंशन नहीं था। अब नींद भी नहीं आती, भूख भी नहीं लगती और रात दिन चिंता में जाता है। ऐसा जब विचार किया तो एक दिन क्या होता है, उसके पिछले मिलने वाले एक व्यक्ति जो उसके साथी थे और बहुत दिनों बाद मिले, वो एक भक्त भी थे। बहुत दिनों बाद मिले, मिलकर के वो सेठ बहुत प्रसन्न हुए और ये कहा कि मित्र आप मिल गए, अन्यथा अपने दिल की बात हम किससे कहें। क्योंकि सभी लोग समझते हैं कि ये सेठ बहुत सुखी है, बड़ा आदमी है, लेकिन हमारे हृदय की बात पूछी जाए, हमारे दिल की बात पूछी जाए, ये बहुत ऊंची चीज है। जब आप किसी बात को या अपने जीवन को या अपनी रहनी गहनी को
अपने दिल के तराजू पर तौलते हैं। दुनिया के सारे धर्म कांटे फेल हो सकते, लेकिन अपने हृदय का धर्म कांटा कभी फेल नहीं हो सकता। अपने जो तौलने का कांटा होता है बड़ा स्वार्थी होता मन का। हमारे मन की बिल्ली वृत्ति होती। बिल्ली जैसे अपने बच्चे को ले जाती है तो कोई दांत नहीं लगने देती, और जब चूहे को पकड़ती है तो एक ही बार में कचूमर निकाल देती। ये बिल्ली वृत्ति होती। हमें अपने अंदर अवगुण नहीं दिखाई देते और दूसरे के अंदर गुण नहीं दिखाई देते। जिसे हम अपना मानते हैं उसके अवगुण नहीं दिखाई देते, जिसे हम बिराना मानते हैं या अपना दुश्मन मानते हैं उसके गुण नहीं दिखाई देते। ये बिल्ली वृत्ति होती। तो इस तरीके से उस व्यक्ति का विचार जब हृदय के तराजू पर आया, हृदय के तल पर आया, तो उसने अपने जो पुराना साथी था, भक्त था, उससे एक बात कही कि भैया अपनी दिल की बात मैं बता रहा हूं कि लोग तो समझते हैं ये बहुत बड़ा आदमी हो गया, बहुत बड़ा सेठ हो गया, बहुत सुखी हो गया, लेकिन अगर मुझे पूछा जाए तो हम पहले जैसे सुखी नहीं रहे। टेंशन आ गया, नींद नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, और अंदर अंदर हमारे कचोटन भी रहती। हम सही सुखी संतुष्ट तब थे जब हमारे पास ये चीजें कम थी। और आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या जीवन में सुख संतुष्टि मिल सकती है? ये टेंशन हमारा हट सकता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, आपको सुखी जीवन जीने की कला हमारे गुरुजी बताएंगे। तो पता पूछ करके वो सेठ उन गुरुजी के पास पहुंचा। जब गुरुजी के पास पहुंचा, प्रणाम करके बैठ करके निवेदन किया कि गुरुदेव, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हालांकि हमारे पास मकान, महल, दुकान, फैक्ट्री, कल कारखाना, इसकी कोई कमी नहीं, सोना चांदी रुपया पैसा की कोई कमी नहीं, घोड़ा गाड़ी वाहन की कोई कमी नहीं, लेकिन हम जैसा पहले सोचते थे और हम नहीं। उसने कहा हम नहीं, सारे दुनिया के लोग यही सोचते हैं कि ज़्यादा धन हो जाए, ज़्यादा पैसा हो जाए, ज़्यादा मकान महल हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ये कोई सूत्र नहीं है कि हम सुखी हो जाएं। हमारा स्वयं का प्रैक्टिकल है कि पहले की अपेक्षा अब हम दुखी हो गए। गुरुजी, आपसे निवेदन है कि आप बताएं कि हमारा सुखी जीवन कैसे हो सकता, शांत जीवन कैसे हो सकता। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, तुमने मकान महल बनवाए, ये मकान महल की उन्नत हो गई। तुमने सोना चांदी रुपया पैसा इकट्ठा किया, ये रुपया पैसा सोना चांदी की उन्नत हो गई। तुमने घोड़ा गाड़ी वाहन इकट्ठे किए, ये घोड़ा गाड़ी वाहन की उन्नत हो गई। लेकिन तुमने ये तो जाना ही नहीं कि जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे करें। जब तक हम जीवन की उन्नत नहीं करेंगे तब तक हमें सुख शांत नहीं मिल सकती, क्योंकि जीवन भर हम जीवन की उन्नत नहीं करते हैं। धन पैसा की उन्नत, मकान महल की उन्नत, पद प्रतिष्ठा की उन्नत, ये तो सारी उन्नतियां करते हैं, लेकिन जीवन की उन्नत नहीं करते। तो उन सेठ ने कहा कि गुरुदेव, आखिर जीवन की उन्नत कैसे हो और जीवन क्या है? तो गुरुजी ने बताया, तन जीव मिलन की स्थित, ये जीवन की बेला है, कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है।
शरीर और जीव के मिलन काल को ही जीवन कहते। ये मिला हुआ तो जीवन है, और इस संयोग का वियोग जिस क्षण उपस्थित हो जाए उसी क्षण जीवनांत हो जाता। अब रही बात, अकेले शरीर को जीवन नहीं कहते, अकेले जीवात्मा को जीवन नहीं कहते, दोनों के संयोग का जीवन नाम है। ये उनके गुरुजी बता रहे, दोनों के संयोग का नाम जीवन है। लेकिन जीवन के एक पहलू की हम उन्नत करते हैं, भौतिक पहलू की। ये रोटी कपड़ा और मकान की उन्नत करते हैं, धन दौलत पद प्रतिष्ठा की उन्नत करते हैं, मकान महल घोड़ा गाड़ी की उन्नत करते हैं, रुपया पैसा सोना चांदी की उन्नत करते हैं। ये एक पहलू की उन्नत है। और इसी के साथ हम जो इस शरीर को संचालित करने वाली सत्य सत्ता है, क्या विचार करके कभी देखे आखिर वो सत्य सत्ता क्या है और उस सत्य सत्ता की उन्नत कैसे हो। क्योंकि मनुष्य ही जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें ये विचार उठता है। पशु योनियों में ये विचार नहीं उठता, वहां तो मस्त रहते हैं, खाते पीते हैं, निश्चिंत रहते हैं और केवल पेट और भोग तक ही सीमित हैं। उन्हें भोग योनि इसीलिए कहा जाता, मनुष्य को कर्म योनि इसीलिए कहा जाता। और सारे शास्त्रों में मनुष्य को सृष्टि का सिरमौर प्राणी कहा। तो इसलिए यथार्थ में कभी ये विचार किया है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो रोते रोते जन्म लेता और शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता, पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। अब जीवन की उन्नति इसी महामंत्र में संभव है। क्या? ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। इसमें दोनों तरफ की बातें हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो सारा समाज खुशी मनाता, बधाई बजाता, लेकिन बच्चा रोता। मनुष्य का ही बच्चा एक ऐसा बच्चा है जो रोते रोते जन्म लेता, अन्यथा किसी पशु किसी पक्षी का बच्चा रोते रोते जन्म नहीं लेता और शिकायत करते करते जीवन नहीं व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। केवल मनुष्य का ही बच्चा रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। सदगुरु आगे जीवन की उन्नत बताते हैं कि हमारे जीवन की उन्नत कैसे होगी। वो बताते हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। ये जीवन की उन्नत है कि हम ऐसा कर्तव्य पथ, भक्ति पथ, परमार्थ पथ बनाएं जिससे कि हम प्रसन्नता में जाएं, खुशी से जाएं और समाज हमारे लिए रोए। समाज हमारे लिए कब रोएगा? जब हम परमार्थ करके जीते हैं। देखो रामायण की चौपाई क्या कहती है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, समझ लें। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। अब विचार करके देखें कि हम धर्म पर कितना चलते हैं और अधर्म पर कितना चलते हैं, ये साफ हो जाएगा। तो इसलिए सदगुरु जीवन जीने की कला तथा जीवन की उन्नत के संबंध में बताते हैं कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। और इस पर विचार और इस पर डिस्कस कब होता है? जब हमारे सकारात्मक विचार होते हैं। एक बात को थोड़ा गहराई से समझेंगे। जैसे एक गिलास
आधा पानी से भरा है, आधा खाली है। अब सभी लोगों को दिखाया जाए कि देखो बताओ इस गिलास को देखो, तो सभी लोग देखेंगे और अलग अलग जाकर के व्याख्या करें। गिलास को देखने की, गिलास के पानी को देखने की स्थिति का, तो लोग क्या कहेंगे? अधिकतर लोग कहेंगे ये आधा खाली है, और कुछ लोग कहेंगे आधा भरा है। लेकिन एक तीसरे लोग होंगे, वो विवेकी लोग होंगे, जिनके अंदर सकारात्मक विचार है। वो क्या कहेंगे कि गिलास पूरा भरा है। अब आप लोग ताज्जुब करेंगे, आधा खाली है आधा भरा है, तो पूरा कैसे भरा होगा? अब इसमें 3 श्रेणी के लोग आते हैं, जो एक जिसे नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं, नकारात्मक विचार के लोग। वो कहेंगे कि अरे ये तो आधा खाली है, कुछ नहीं। ये नकारात्मक सोच के लोग हैं। और कुछ लोग कहेंगे अरे आधा भरा है। ये नकारात्मक और सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से मिश्रित है। उनके अंदर सकारात्मक विचार भी रहते हैं और नकारात्मक विचार भी रहते हैं। और एक केवल सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से गदगद रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। वो क्या कहते हैं कि पूरा भरा है। पूरा कैसे भरा है? आधा पानी से भरा है और आधा उसमें ऑक्सीजन भरी है ऊपर। गिलास पूरा भरा है, खाली नहीं है। क्योंकि खाली को भी वो भरा देखते हैं। ये सकारात्मक विचारों की ऊर्जा है और इसी को विवेक कहते हैं। इसी को दुख में से सुख बनाने की कला कहते हैं। इसी को जीवन जीने की कला कहते हैं। इसी को जीवन जीने की उन्नत कहते हैं। कब? जब हमारे अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा भर जाए। क्योंकि होता क्या है, संसार का जो त्रैकालिक सत्य है वो क्या है? जो हमें भाया वो पाया नहीं। पूरे जीवन आप बचपन से लेकर के देखें आज तक, जो जिस स्थिति में, जो हमें मन को अच्छा लगा वो पाया नहीं। क्योंकि मन के इच्छा के पीछे ही तो दौड़ रहे पूरे जीवन। आज तक कोई कह सकता कि हाँ हमारे मन की पूर्ति हो गई? जो हमने मन से चाहा वो पाया नहीं, और जो पाया वो भाया नहीं। थोड़ा गौर से समझें। जो हमने मन से चाहा वो पाया नहीं, और जो हमने पाया वो भाया नहीं, और जो भाया वो रहा नहीं। जो हमें भाया वो रहा नहीं। इस तरीके से ये त्रैकालिक सत्य है। इसलिए इसमें अगर हमारे सकारात्मक विचार हैं तो क्या होगा? इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं। इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं। सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं। सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। आप अगर दुख को हटाना चाहेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। अभी मैंने कहा था कि आधा गिलास पानी भरा है आधा खाली है। तो जो सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरे हैं वो खाली गिलास को भी भरा कहते हैं और मानते हैं अंदर से। क्यों? उसमें ऑक्सीजन भरी है। और इसी तरीके से हमारे जीवन के 2 हिस्से हैं, आधा सुख है आधा दुख है, याद रखें। और जो दुख है
वो भी सुख के जन्म होने का कारण है। याद रखिए, जिस तरीके से अगर किसी की मृत्यु ना हो, आज पूरी दुनिया किसी की मृत्यु पर बहुत रोती है, बहुत बिलकाती है, लेकिन अगर सकारात्मक ऊर्जा की बात सोचें, जब मृत्यु नहीं होगी तो जन्म कहां से होगा? अरे भाई, मृत्यु ही तो जन्म का कारण है। तो मृत्यु तो बहुत अच्छी चीज है। ये सकारात्मक ऊर्जा की बात है, ये भक्ति की बात है। इस बात को गहराई से समझें। दुनिया के सारे लोग मृत्यु पर घबराते हैं, लेकिन अगर सही पूछा जाए तो मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कहा है जीवन कहिए झूठ सो मरना सांच है। यानी जीवन झूठा है और मरना सांच है। तो सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से जो भरा होगा वो दुख में घबराएगा नहीं। एक कथा आती है महाभारत में, जब कृष्ण जाने लगे तो कुंती से पूछा कि बताओ, हम जा रहे हैं, आपको कोई आवश्यकता हो तो बताओ। कुंती ने कहा कि हमें पग पग पर विपत्ति चाहिए। कृष्ण ने कहा ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं मांगता कि पद पद पर विपत्ति मिले। कुंती ने कहा कि मैं इसलिए मांगती हूँ कि अगर हमारे सामने दुख हमेशा रहेगा तो हम सदगुरु का, प्रभु का, आत्म परमात्मा का, भक्ति का हमें याद रहेगी, इनका स्मरण रहेगा। तो जिस तरीके से धूप से तपा हुआ व्यक्ति अगर वृक्ष की छाया मिल जाए तो कितना गदगद हो जाता है, और जो आदमी वृक्ष की छाया में ही 24 घंटा बैठा है, उसके लिए छाया का क्या महत्व बताइए। धूप से ही तो छाया का महत्व है। अगर धूप ना होती तो छाया का क्या महत्व था? अगर मृत्यु ना होती तो जन्म में दुदुभी क्यों बजाई जाती, ढोल क्यों बजाए जाते? अगर सही पूछा जाए 100 वर्ष के बाद आदमी जीता रहे 150-200 वर्ष तक, तो सबसे ज्यादा जीवन ही नरक हो जाएगा। जब चलना फिरना नहीं रहेगा, टट्टी पेशाब उसी में करेंगे, कोई सेवा करने वाला नहीं रहेगा, तो हर आदमी क्या समझेगा, इस जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आप देखें, लेकिन मृत्यु शब्द से सब घबराते। अगर तो इसलिए अभी हमने कहा था, जो जीवन का त्रैकालिक सत्य है, जो हमने चाहा वो पाया नहीं, और जो पाया वो भाया नहीं, और जो भाया वो रहा नहीं। ये जीवन का सत्य है। तो इस प्रकार इस बात को गहराई से समझें कि सकारात्मक विचार जो भी हमने बताए थे, 3 लोग के विचार होते हैं, आधा गिलास बताया था। इसी तरीके से एक जगह एक निर्माण कार्य चल रहा था और पत्थर तोड़े जा रहे थे उसकी नींव भरने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। तो लेबर लोग लगे थे। एक संत जाते हैं, अलग अलग जगह पर लेबर काम कर रहे थे। एक संत जाते हैं तो एक जो लगा हुआ श्रमिक था, लेबर था, उससे पूछते हैं कि भैया क्या कर रहे हैं? नाराज होकर के क्या कहता है कि हम अपने बाप दादे की ऐसी तैसी मरा रहे। संत ने पूछा कि आप क्या कर रहे? तो कितना नाराज हुआ और वो पत्थर तोड़ रहा था। एक व्यक्ति ने यह कहा कि हम अपने बाप दादे की ऐसी तैसी मरा रहे। संत चलकर के दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, बैठ जाओ सेट करके।
संत चल कर के दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचे, उससे कहा भैया आप क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा भैया हम कर क्या रहे हैं, अपने पेट का धंधा कर रहे हैं। संत घूमते हुए जो तीसरा आदमी अलग पत्थर तोड़ रहा था, उससे कहा भैया आप क्या कर रहे हो? उसने कहा कि भैया हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा का काम कर रहे हैं। यहाँ एक मंदिर बनेगा और एक आश्रम बनेगा संतों का, गुरुओं का, तो यहाँ हम परमात्मा का काम कर रहे हैं। अब इस विचार करने की बात है, 3 व्यक्ति हैं और तीनों के विचार अलग अलग हैं। इसी को कहते हैं नकारात्मक विचार, सकारात्मक नकारात्मक मिश्रित विचार और पूर्ण सकारात्मक विचार। ये 3 श्रेणी में बांटे जाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम भक्त की श्रेणी में हैं, साधु की श्रेणी में हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। साधु कैसा होना चाहिए? उन्होंने ये नहीं बताया कि लाल होना चाहिए, पीला होना चाहिए, कि सफेद होना चाहिए, ये कुछ नहीं कहा। क्या कहा? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। सूप का स्वभाव क्या होता है? सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। सार सार को अपने अंदर ग्रहण कर ले और जो थोथी चीज है उसे उड़ा दे। ऐसा साधु होना चाहिए। तो इसके लिए अब इस संसार में रहकर, समाज में रहकर हम क्या करें कि हम सार सार को कैसे ग्रहण कर सकें, अनुकूलता प्रतिकूलता में स्थिरता कैसे रह सके, सुख दुख हानि लाभ में कैसे स्थिरता रह सके। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हस्ती ज्ञान की चढ़िए सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। कबीर साहब ने ये विवेक का मार्ग बताया। सबसे पहले एक बात और बता दें, विवेक किसे कहते हैं और सबसे बड़ा हमारा बंधन क्या है। कबीर साहब कहते हैं, मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है, यही बंधन है, कुछ भी बंधन नहीं है। दुनिया में कोई भी बंधन नहीं है, हमारा मन ही बंधन है। जिसका मन लोलुपी है, जिसका मन स्वार्थी है, जिसका मन कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी है, वही सबसे बड़ा बंधन प्रद मन है। यह मन जितना खराब है उतना ही अच्छा भी है। हम रोज कहलवाया करते हैं कि ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। अगर ये मन निर्मल बन जाए, पवित्र बन जाए, निस्वार्थी बन जाए, निष्काम हो जाए, तो निश्चित है ये मन की सुंदर बगिया में सद्गुरु का अवतरण होता है, सत्य का अवतरण होता है और सत्य को जानने का कोई स्थान नहीं है। केवल एक ही स्थान है, ध्यान किया जाता, इस मन को अमन किया जाता। और मन कैसे होता है, इसके पहले की भूमिका क्या है? यह मन हमेशा कुमन के रूप में रहता, कोई भी हो सबसे पहले ये कुमन के रूप में रहता, यानी गंदे मन के रूप में। अब ये सेवा त्याग और प्रेम के द्वारा ये निर्मल मन बनता।
जिसके अंदर जितना सेवा भाव होगा, जैसे किसी का शरीर सेवा भाव में कार्य नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, लेकिन उसका हृदय उदार होना चाहिए और निष्काम होना चाहिए। निष्काम होता है कि हम अपने लिए न सोचें, हम दूसरों के लिए सोचें, ये निष्कामता है। जितना हमें दूसरे, अपने से अधिक अगर दूसरों की चिंता होगी, ये परमार्थ की भावना है और निष्काम की भावना है। और तभी हमें दूसरे में सद्गुण भी दिखाई देंगे। जो अपना स्वयं मन भोगी और पेट भोगी है, स्वार्थी है, मन का लोलुपी है, वो भले ही मुंह से कहता रहे कि हम परमार्थी हैं, उसकी परमार्थ तो ये होता, न्यायी की चोरी करे करे सुई को दान, ऊंचे चढ़ देखत हैं केतिक दूर विमान। न्यायी जानते हैं सब एक बड़ा लोहा, उतनी तो चोरी करता है स्वार्थ में, और सुई बराबर लोहे का दान कर देता, और आशा क्या करता है कि ऊंचे पर चढ़कर देखता है स्वर्ग से हमारे लिए विमान कितनी दूर रहा। ये परमार्थ हो गया, ये परमार्थ नहीं हुआ। परमार्थियों का जीवन देखिए, जिन्होंने घास की रोटी खा करके और अपने बच्चों को भी कष्टित देख करके उस टाइम भी उन्होंने परमार्थ का काम किया। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम कह रहे थे कि मन शायर मनसा लहर बूढ़े भवत चेत, ये मन ही भवसागर है और इसकी इच्छाएं वासनाएं ही उस भवसागर की उत्ताल तरंगे हैं। बूढ़े बहुत अचेत, अचेत लोग सब डूब गए। अचेत कौन थे? जो कुमन वाले लोग थे। और वही सेवा त्याग प्रेम के द्वारा जब मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, तो मन क्या होता? सुमन, अच्छा मन, निर्मल मन, पवित्र मन। देखो बच्चों के अंदर जब निर्मल मन जब तक रहता है, वो बच्चे सबको अच्छे लगते, प्यारे लगते। और जब उनमें छल कपट आने लगता, बेईमानी आने लगती, स्वार्थ आने लगता, तब उन्हीं से मन हटने लगता अपने आप। बच्चे वही हैं लेकिन मन हटने लगता। और जब तक उनका मन निर्मल रहता, पवित्र रहता, निस्वार्थी रहते, सबको बहुत प्रिय लगते। और जब उन्हीं के अंदर छल कपट, झूठ, छल फरेब ये सब आने लगते, स्वार्थपरता आने लगती, दिखावट, बनावट, मिलावट आने लगती, और प्रिय नहीं लगते। तो इसलिए वही मन जब सेवा त्याग द्वारा, सेवा त्याग और प्रेम द्वारा निर्मल मन बनता, वही निर्मल मन जब एक लगन की कसौटी पर कसता, क्योंकि हमारी लगन किधर है? सबसे बड़ी बात यह है, लगन की कसौटी ऐसे नहीं होती। लगन की कसौटी के लिए हमें किसी संत सदगुरु के पास, उसके सानिध्य में रह कर के लगन हमारी पता चलती। एक छोटी सी कहानी सुनाया करते कभी कभी। एक गुरुजी का एक रमैया चेला था। रात का समय था, चेला गुरु दोनों लेट गए थे। गुरुजी ने कहा रमैया, वो कहता अरे दैया। गुरुजी ने कहा अरे दैया क्यों करता? गुरुजी बड़ा डर लगता कहीं आप कुछ काम ना बता दो। गुरुजी ने कहा काम कुछ नहीं है, ये देख मुझे लगता है कि बादल है, पानी आनी बरस रहा होगा, बूंदें पड़ रही होंगी, कोई चीज ऐसी पड़ी हो उठा के भीतर रख दे। वो चेला पड़ा रहा, उसने तू किया, एक कुतिया आई, उसके पीठ पर हाथ फेरा
और वो लेटा है चारपाई पर। उसने कहा गुरुजी पानी नहीं बरस रहा, बूंद नहीं पड़ रही। गुरुजी ने कहा तू तो लेटा है, तेने जान कैसे लिया? गुरुजी मैंने एक कुतिया बुलाई, उसके पीठ पर हाथ फेरा, वो बाहर से आई थी, अगर पानी बरसता होता तो उसके बाल भीगे होते। गुरुजी ने कहा ठीक है सो जा, लेकिन ऐसा कर ये डिब्बी बुझा दे। पुराना जमाना था जब डिब्बी चलती थी मिट्टी की तेल की, और डिब्बी बुझा दे, सुबह तक काफी तेल जल जाएगा। तो उसने कहा गुरुजी मुंह ढांक लो, मानो बुझ गई डिब्बी। अब वो भी काम नहीं किया। फिर गुरुजी ने विचार किया कि रमैया, वो कहता अरे दैया, कि अरे दैया क्या करता कि गुरुजी फिर काम बता दोगे। गुरुजी ने कहा अभी एक भी काम किया नहीं हो तू, कहता फिर काम बताओगे। उसने कहा हाँ गुरुजी बताओ। अरे कुछ नहीं, शाम को वहां से लौटे थे, हमारे कमंडल में 4 लड्डू रखे हैं, वो ले आ खा ले। अरे गुरुजी हाँ ये तो बात सही है। बस गया, कमंडल निकाला, लड्डू निकाले और खा लिए। एक उदाहरण है मन का। ये रमैया चेला और कोई नहीं है, आत्मा रूपी गुरु का ये रमैया चेला मन है। आप जब भजन के लिए बैठते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं या सेवा करने के लिए बैठते हैं, तब ये मन ये नहीं चाहता कि हम सेवा करें, ये नहीं चाहता कि हम भजन करें, समझे ना। तो इसलिए इस आत्मा रूपी गुरु का ये रमैया चेला मन है, और इसे मन के अनुकूल कोई काम बता दो, मेला ठेला बना दो, चाट चूट बता दो, खाने पीने की चीजें बता दो, रस रंगत की चीज बता दो। जिसे एक बात में अगर कहें, राग रंग में दुनिया रीझ है, राग रंग में दुनिया रीझ है, चटक मटक में नारी। राग रंग में दुनिया रीझ है, चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु रीझ है, तीनों निपट अनारी। मन सबके पास है, लेकिन हम समझे हम कहाँ रीझ रहे, और जो रीझेगा वो चीजें नहीं मिलेंगी रीझने वाली, तभी वो खींचेगा। रीझ और खींच दोनों साथ साथ रहते हैं। जो जिन जिन चीजों में रीझता है, जब उन्हीं की तरफ से प्रतिकूलता मिलती है तब वो खींचता है। और रीझ खींच से न्यारा वही रह सकता है जिसका मन समर्पित भाव हो, जिसके अंदर सेवा त्याग प्रेम हो। तो जिसके अंदर सेवा त्याग प्रेम हो, उसका मन निर्मल होगा, पवित्र होगा। और ऐसा मन जिसके अंदर अच्छी लगन हो, लगन जिस तरीके से 100 डिग्री पानी गर्म करने से वो भाप बन जाता है। जो लोग विज्ञान को पढ़े हैं वो जानते हैं, पानी में 100 डिग्री गर्मी दे दो तो तुम्हारी पतीली में, भगोना में पानी नहीं रहेगा, वो भाप बन करके पूरा का पूरा उड़ जाएगा। लोहे में 1500 डिग्री गर्मी दे दो तो लोहा पानी की तरीके से पिघलने लगेगा। लोहे में 2500 डिग्री गर्मी दे दो तो लोहा भी भाप बन के उड़ जाएगा। तो इसी तरीके से पानी को 100 डिग्री गर्मी देने से वो भाप बन के उड़ जाता। क्या कभी विचार करके देखा, वो एक भजन लोग गाया करते हैं, इस मन को लौसारी में ताय ले। लौसारी क्या होती है? यानी लगन की भट्टी। हमारी लगन अगर 100% हो जाए तो निश्चित है हमारा मन अमन के रूप में हो जाएगा। ये सूत्र की बात है, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। आज शायद आज है जन कल था, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उनका जन्मदिन भी था। और वो सबसे पहले उन्होंने मिसाइल बनाई थी। मिसाइल के जन्मदाता
एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो एक हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे और हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने थे। तो उनके मन की बात बताएं। बिहार के कॉलेज में एक बार वो गए थे, तो विद्यार्थी ने पूछा, महामहिम इस टाइम आप हमारे देश के सबसे बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं, आपको मैं एक बात पूछूं कि आपने शादी क्यों नहीं की? एपीजे अब्दुल कलाम की शादी नहीं हुई थी। तो उस लड़के ने ये बात पूछी कि आपने शादी क्यों नहीं की? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने 2 मिनट विचार करके कहा कि बेटा, जो आज तुमने प्रश्न किया है, अब इसके उत्तर में मैं क्या कहूं। पहले हम विद्यार्थी जीवन में रहे तो मेरी लगन पढ़ने में रही, इस बात को गहराई से समझें। और विद्यार्थी जीवन से ही हम वैज्ञानिक आविष्कारों में लग गए, वैज्ञानिक खोज में लग गए, और इतनी तेजी से लगे कि मिसाइल एक हमारी पहली ऐसी खोज थी जो दुनिया में किसी ने नहीं बना पाई थी। तो इसी के साथ हम वैज्ञानिक खोज में ऐसे लगे रहे, 100% मेरी मन की लगन रही, तो मैंने विचार भी नहीं कर पाया कि शादी करना या नहीं करना, कौन से टॉपिक कौन सा सही है, इस पर कोई विचार ही नहीं आया। तो इसलिए एक वैज्ञानिक, एक देशभक्त, आप जिनका नाम लेते हो, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, गांधी जी, इनके जीवन को तो देखिए। इनके मन की लगन अगर 100% न होती तो ये भी डुक डुक छिप छिप करके अपने घर में छिप जाते। जब जब अंग्रेज आते, अत्याचार इन पर ढाया जाता, इन्हें जेल भेजने की नौबत आती, इन पर कहर बरसाया जाता, तो ये छिप जाते। लेकिन छुपे नहीं, ये सीना तान के आगे बढ़े। कभी परवाह नहीं की कि हमें जेल जाना पड़ेगा कि फांसी के तख्ते पर झूलना पड़ेगा, परवाह नहीं की। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सुना है? ये उन वीरों की, वीर सपूतों की कहानी है। क्या उनके अंदर मन में 100% लगन न होती तो एक चमकती हुई तलवार, एक बंदूक देख करके वो भी तो भयभीत हो जाते। लेकिन सीना तान के चले उनके सामने, कभी भी राष्ट्रध्वज उन्होंने झुकने नहीं दिया। इसी तरीके से भक्त लोग, आप जिन भक्तों की कहानी कहते हैं, उन भक्तों की जीवन को तो देखिए। मीरा को मीरा के परिवार वालों ने जहर तक दिया, ये मर जाए झंझट कटे, इससे भी वो नहीं घबराई। बुद्ध को देखिए, जो 27 वर्ष की भरी जवानी में सुंदर शिशु, सुंदर यशोधरा, हजारों में से एक ऐसी पत्नी सुंदर थी, और इतना बड़ा शासन, इकलौते बेटे, और ये सब छोड़ छाड़ के चले गए। दोबारा कभी ये मन नहीं बनाया कि घर गृहस्थी की तरफ झांक ले। क्यों? अगर उन्हें 100% लगन न होती। आप राजा भर्तहरि को नाम सुना होगा, रानी पिंगला में बहुत आसक्त थे, और रानी पिंगला की करतूत उन्होंने देखी कि हमसे ये कुछ कहती है। वो संक्षेप में बता दें, एक महात्मा ने उन्हें एक ऐसा फल दिया था ला करके, और ये कहा था कि ये फल खाने से राजा हृष्ट पुष्ट रहोगे और लंबी आयु को प्राप्त होगे। राजा भर्तहरि से, भर्तहरि ने सोचा इस फल को हम खा करके क्या करेंगे, अगर अपनी रानी, सुंदर रानी पिंगला को दे देंगे तो पिंगला हृष्ट पुष्ट और ज़्यादा दिन तक जिएगी, तो हमें बहुत सुख मिलेगा। रानी पिंगला को दे दिया जाके। और रानी पिंगला ने विचार किया, वो एक घुड़सार का दरोगा था, उससे फंसी थी, तो उसने सोचा कि अगर अपने प्रेमी उस दरोगा को ये फल दे दूं
तो दरोगा हृष्ट पुरुष रहेगा, निरोग रहेगा, लंबी आयु प्राप्त होगी तो अधिक सुख मिलेगा। उसने उस घोड़ा दरोगा को दे दिया। वो दरोगा एक वैश्या से फंसा था, उसने जाकर के वो फल एक वैश्या को दे दिया। वैश्या के हाथ में जब फल गया, उसने उसके महत्व को समझा। अब इस बात को गहराई से समझें तो वैश्या ने सोचा कि हमारा शरीर हृष्ट पुरुष रहकर और लंबी आयु को प्राप्त करके हम क्या करूंगी, कुकर्म ही तो करूंगी। जीवन भर जो कुकर्म किया वही आगे करूंगी। इससे तो अच्छा ये है, इस फल को अगर हम राजा भर्तहरि को दे दें तो राजा भर्तहरि न्याय प्रिय राजा हैं और गरीबों के बहुत मसीहा हैं, बहुत परमार्थी राजा हैं। अगर राजा भर्तहरि को इस फल को हम दे देंगे तो राजा भर्तहरि हृष्ट पुरुष रहेंगे और लंबी आयु को प्राप्त होंगे और उनसे जनता का बहुत परमार्थ होगा, गरीबों का बहुत हित होगा। तो वैश्या विचार करके, जो हम विचार पर बात कह रहे थे, देखो कहाँ कैसे विचार उठ रहे, तो विचार करके वो राजा भर्तहरि के यहाँ गई राजमहल में और राज सिंहासन पर मेज पर फल को रखा जाके और कहा कि राजन इस फल को आप खा लेना, इस फल को खाने से आप हृष्ट पुरुष रहोगे, निरोग रहोगे और लंबी आयु को प्राप्त रहोगे। जैसे ही फल राजा ने देखा, राजा को बहुत विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। वैश्या से कहा, ऐ वैश्या ये बता ये फल तुझे कहाँ से मिला? वैश्या ने सच सच बता दिया कि राजन ये फल आपकी घुड़सार का जो दरोगा है वो हमारा प्रेमी है, उसने हमें दिया। वैश्या को तो छोड़ दिया, राजा को बुलाया, वो दरोगा को बुलाया। दरोगा जैसे ही आया, राजा ने पूछा, ऐ दरोगा सच सच बता, नहीं तो तुझे फांसी की सजा लगेगी। अब राजा के चेहरा बदल जाता है, उसकी त्योरी चढ़ जाती है और ये कहता है सच सच बता, नहीं तो तेरी फांसी की सजा होगी। ये फल तुझे कहाँ से मिला? अब दरोगा ने सोचा, चाहे मैं सच बताऊं चाहे मैं झूठ बताऊं, अब फांसी तो लगनी ही है। उसने कहा अब फांसी लगनी है तो मैं सच ही क्यों न बताऊं? तो उसने कहा कि राजा साहब सच बात यह है कि रानी साहिबा ने ये हमें फल दिया, रानी पिंगला साहिबा ने ये मुझे फल दिया है। अब दरोगा को तो भगा दिया, एक चांटा दिया और भगा दिया। अब राजा के चेहरा को बदला हुआ है और कुर्ते की जेब में उस फल को डालकर ले जाते हैं। रनवास में पहुंचे, रनवास में जैसे ही पहुंचे और झड़क के कहा, क्यों रानी तूने वो फल खा लिया था? रानी एकदम बड़े हाव भाव से बड़ी उससे बोली, अरे राजन ऐसा कभी हो सकता है? आपकी आज्ञा का उल्लंघन 3 काल में असंभव। भले ही सूर्य पूर्व से पश्चिम निकल सकता है लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। जैसे ही इस बात को राजा ने सुना, इस प्रेम की बात, इस छल कपट की बात से राजा के अंदर वैराग्य जग गया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वैराग्य थोपा नहीं जा सकता, ज्ञान थोपा नहीं जा सकता, भक्ति थोपी नहीं जा सकती, ये सब अंदर से प्रस्फुटित होते। जब राजा भर्तहरि के वैराग्य की किरण फूट गई, राजा ने कहा, रे हरामजादी देख ये फल कहाँ से आया। और जैसे ही फल दिखाया, वैश्या ने समझ लिया कि सारी पोल राजा को जानकारी हो गई है और एकदम उसे गस आ जाता। राजा ने उसका गस कोई नहीं देखा और तुरंत वापस हुआ और वापस होकर के अपनी राजगद्दी पर जा बैठा उदास चेहरा लेकर के और सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों से कहा कि जाओ शीघ्र, हमारा जो भाई विक्रमाजीत था, जो इस छल कारणी पिंगला ने हमारे भाई को लांछन लगवा कर एक माली की बहू से और उसे निकलवा दिया था, वो हमारा भाई साधु पुरुष था, वो उसे जल्दी लाओ। सिपाही जाते हैं जंगल में, क्योंकि राजा ने उसे देश निकाला दिया था। वो कथा सुनाते बहुत बढ़ जाएगी। अपने राज्य से निकाल दिया था। वो विक्रमाजीत उसका जो छोटा भाई था, वो जंगल में अपना भजन भक्ति कर रहा था
सिपाही वहाँ पहुँचे और कहा कि राजा साहब ने आपको बुलाया है। तो विक्रमाजीत ने पहले तो मना किया और बाद में ज़्यादा कहने से वो आए। जैसे ही राज दरबार में प्रवेश किए वैसे ही राजा भर्तहरि सिंहासन से उठ करके और अपने छोटे भैया विक्रमाजीत के चरणों में गिर जाते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। भैया, इस छल कारणी रानी के द्वारा आपको बहुत कष्ट मिला और मैं अभागा हूँ जो आप साध पुरुष को मैंने अपने राज्य से निकाला कर दिया था। अब उस गलती के प्रायश्चित में आपका मैं राज तिलक करता हूँ और मैं स्वयं तपस्या के लिए निकलता। राजा भर्तहरि ये राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में वो जगह मुझे देखने का अवसर भी मिला है, वहाँ उन्होंने तपस्या की जाकर के। ये क्या हुआ? ये 100% लगन की बात मैं कह रहा, ये अंदर से भक्ति को प्रकट होने की बात कह रहा, ये अंदर से वैरागी की किरण फूटने की मैं बात कह रहा। ये ऊपर से थोपने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए आपने तुलसीदास की भी कथा सुनी होगी। और ये सारी बातें किस बात पर कही जा रही हैं कि हम दुख से बहुत घबराते, प्रतिकूलता से बहुत घबराते। याद रखें, जीवन में दुख और प्रतिकूलता हमारे जीवन को जागृत करने के लिए होती है। वो कथा कहने से पहले एक बात हम बता दें। जैसे किसी रोड पर हमारी गाड़ी जा रही है और उसमें जब ब्रेकर्स आ जाते हैं तो ड्राइवर को बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि गाड़ी का गियर भी बदलना है, ब्रेक भी लगाना है, गाड़ी स्लो करनी है, तब उस ब्रेकर को पार कर पाएंगे। और ब्रेकर में क्या, कभी कभी तेज गति से अगर ब्रेकर को पार करते हैं तो कभी कभी गाड़ी में टूट-फाट भी हो जाती। इसी तरीके से समय रूपी रोड पर हमारी जीवन रूपी गाड़ी दौड़ रही है। समय रूपी रोड पर जीवन रूपी गाड़ी दौड़ रही है और जीवन रूपी गाड़ी में अगर सौकर्ष और कमानी नहीं है, क्योंकि किसी रोड पर जो भी गाड़ियां दौड़ती हैं उनमें सौकर्ष भी लगे होंगे और किसी किसी में कमानी लगे होते और किसी किसी में सौकर्ष और कमानी दोनों लगे होते। जिन गाड़ियों में केवल सौकर्ष होते उनमें भी झटके लगते, जिन गाड़ियों में केवल कमानी होती उनमें भी झटके लगते, और जिन गाड़ियों में सौकर्ष और कमानी दोनों फिट होते वो लग्जरी गाड़ियां बोली जाती। वो झटका रहित ब्रेकर्स को और गड्ढों को पार कर लेते। इसी तरीके से हमारी जीवन रूपी गाड़ी में अगर विवेक और विचार रूपी सौकर्ष और कमानी दोनों फिट है, इसमें यह नहीं चलेगा कि हमें कितना बीजक याद है, कितना वेद याद है, कितना महाभारत याद है, कितनी गीता याद है, कितनी रामायण याद है, कितने हमारे चेला हैं, कितने हमें गुरु कहते हैं, कितने हमें फूल माला पहनाते हैं। ये नहीं चलेगा। ये सब थोपी हुई चीज़ें हैं, ये सब दिखावा की चीज़ें। दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। हम ये दिखावा छोड़ दें, ये कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवन रूपी गाड़ी में हमने विवेक और विचार के सौकर्ष और कमानी फिट किए हैं कि नहीं किए। अगर जीवन रूपी गाड़ी में सौकर्ष और कमानी फिट किए हैं, विवेक और विचार रूपी सौकर्ष और कमानी फिट किए हैं, तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी लग्जरी गाड़ी है। वो क्या होगा कि समय रूपी रोड पर जब ये गाड़ी दौड़ेगी तो आगे सुख दुख हानि लाभ अनुकूलता प्रतिकूलता रूपी ब्रेकर्स और गड्ढे भी। ऐसा कोई भी समय रूपी रोड नहीं है किसी के जीवन में, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, मीरा हो, सबरी हो, सबके जीवन में कठिनाइयां आई, सबके जीवन में दुख आया, सबके जीवन में प्रतिकूलताएं आई। आप देखें, लेकिन उन लोगों ने अपने जीवन रूपी गाड़ी में विवेक और विचार के सौकर्ष और कमानी फिट किए थे। तभी समय रूपी रोड पर